हमारे देश में नदियों को माता का रूप माना गया है क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं और उसमें हमारी एक अलग ही आस्था है। और आप जब गंगोत्री धाम विजिट करेंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, अपना माथा टेकेंगे, तो आप अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट समझेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माता की गोद में आ गए हो और आपको एक अलग ही सुकून की अनुभूति हो रही है। तो चलिए चलते हैं, जर्नी कनेक्ट आपको इस बार कनेक्ट कराएगा गंगोत्री धाम से, जहां पर आप अपने को आपको पाएंगे प्रकृति से कनेक्ट और एक अलग ही सुकून की अनुभूति होगी। हम लोग माँ गंगा के दर्शन करके बाहर आए। हम लिए गंगा मैया की जय। हर हर गंगे दोस्तों, मैं सौरभ ढबाले आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जर्नी कनेक्ट पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं मां गंगा का मंदिर। मैं हूं इस समय गंगोत्री धाम में। हम यहां पे सुबह के भी दर्शन किए और रात की आरती भी देखी। तो इस ब्लॉग में आपको यहां की पूरी जानकारी मिलेगी कि दिन में यहां का कैसा माहौल है और रात में कैसा माहौल है, और आप यहाँ का भक्तिमय माहौल देख सकते हैं इस ब्लॉग के थ्रू और अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि कैसी सड़कें हैं, कैसी ड्राइविंग करनी पड़ेगी, कहाँ रह सकते हैं, कब आना चाहिए और कैसा आपको ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो यह ब्लॉग को ज़रूर देखिए और चलते हैं अब हम माता के दर्शन करते हैं। चारधाम यात्रा जाने के लिए आपको चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने भी किया था। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप उसकी आधिकारिक जो साइट है वहीं से करिए। गंगोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले लोग प्रायः यमुनोत्री यात्रा समाप्त करने के बाद ही यहाँ पर आते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो शायद ही हरिद्वार से डायरेक्टली यहाँ पे आते होंगे। अगर आपको यमुनोत्री यात्रा से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारा यमुनोत्री यात्रा वाला ब्लॉग देख सकते हैं, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यमुनोत्री यात्रा करने के बाद रात में वहां से निकल के आपको कहां पे रुकना है और कैसे फिर आपकी आगे की जानकी चट्टी से गंगोत्री की यात्रा पूरी करनी, उसके लिए हमारा एक ब्लॉग है, वह आप जरूर देखिए। पार्किंग एरिया से अब हम एंट्री ले रहे हैं और निकल चुके हैं। तो ये रास्ता है जो कि माता के मंदिर के लिए जाता है। आप उस साइड देख सकते हैं, उस साइड से एंट्री है। और इस टाइप भैया कितना लेते हैं इसका दीदी? 450 रुपये। तो अगर आने जाने का 450 लेते हैं, तो जिनको अगर नहीं जाना बनता है तो इससे ये आप जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। ठंडी लग रही है, देखते माता के मंदिर में, वहाँ जाके सब थकान मिट जाएगी। ये एंट्री गेट आ चुका है। यहाँ पे टोकन के लिए लगना है यहाँ पे। अब हम ऊपर जाते हैं और टोकन लेते हैं। पता नहीं टोकन जा रहा है क्या नहीं, बट डायरेक्टली यहाँ से टोकन तो मांगा नहीं गया और डायरेक्टली हमें एंट्री दे दी गई है। सो टोकन नहीं मांगा गया है, तो इतनी भीड़ नहीं है। सो आप मंदिर की तरफ जाते हैं तो आपको थोड़ा लोकल मार्केट मिलता है। साथों साथ यहाँ कुछ होटल्स भी दिखेंगे आपको यहाँ पर के होटल, लेकिन महंगे रहेंगे थोड़े। तो ये मंदिर के लिए रास्ता है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, नॉर्मली रास्ता है, तो हर कोई पैदल जा सकता है। हम गंगोत्री मंदिर में पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गंगोत्री माता का मंदिर है। हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब आगे के दर्शन कैसे होते हैं मैं आके बताता हूँ। हम जब मंदिर के प्रांगण पहुँचे तो आरती प्रारंभ हो चुकी थी। प्राय 7:30 के आसपास आरती प्रारंभ हो जाती है। बोलो गंगे मैया की, बोलो गंगे मैया की। हम नॉर्मल लाइन में लगे हैं और वीआईपी लाइन है। यहाँ पे भी भगवान के दर्शन में वीआईपी कल्चर है। वहाँ से उन्हें डायरेक्टली एंट्री वहाँ मिल रही है वीआईपी वाली।
अभी हम लोग माँ गंगा के दर्शन करके बाहर आए। हमें लगभग जस्ट 5 मिनट में हमारे पूरे दर्शन हो गए और हमारी जो थकान थी 6-7 घंटों की वो सब मिट गई। और ये गंगा मैया की कृपा ही है, तो बोलिए गंगा मैया की जय। और हम बोलेंगे यहाँ पे आपको ज़रूरी आना चाहिए। थोड़ा कष्ट होता है आने में, बट आप देखिए भीड़ नहीं है और आप जब यहाँ पे आएंगे तो खुश हो जाएंगे। माँ गंगा की आरती के बाद हमने दर्शन किया और हमने सोचा अब यहाँ के परिसर में जितने मंदिर है उसके हम दर्शन कर ले, और साथों साथ जो कि गंगा जल यहाँ का बहुत ही आस्था का प्रतीक है, हमने उसे लेने के लिए हम यहाँ के घाट पे गए और साथों साथ थोड़ा सा भोजन करने के लिए हम बाहर की तरफ भी निकल गए। ये हमारे विनोद भैया है जो यहाँ पे गंगा मैया का पानी ले रहे हैं। यहाँ से आ रही है गंगा मैया और इस साइड में ये जा रही है। तो मंदिर से बाहर ही आते हुए हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढा और वहाँ पे हमने ऑर्डर किया। यहाँ का जो मेन्यू कार्ड है इतना ज़्यादा महंगा हमें लगा नहीं। नॉर्मली रेट थे, जैसे दाल फ्राई 110 की थी, नॉर्मल 90 की थी और रोटी का रेट 15 रुपये था। और गंगोत्री में इतना ज़्यादा अंतर है नहीं। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो बुलाया है रोटी बुलाया है, दाल फ्राई मंगाया है, बैगन भरता मंगाया है और करेला मंगाया है। तो आप भी अगर इस मार्केट में खाने कर सकते हैं। हमारे दर्शन लगभग 9:30 बजे हो चुके थे। हमने खाना वाना खा के हमारा 10 बज चुका था। तो हमने सोचा कि अब निकलते हैं, बट हमें सिक्योरिटी यहाँ जो पुलिस लगी है उसने बोला कि नहीं जा सकते, रात में हम बैरिकेडिंग लगा देते हैं और रास्ता बंद कर देते हैं। तो फिर हमारे पास ऑप्शन था यहीं स्टे करने का। तो फिर हमने एक स्टे 800 रुपये में है 4 लोगों के लिए इस टाइप से, क्योंकि हमें तो जस्ट सुबह उठना है और निकलना है। इस टाइप का हमें रूम मिला है 800 रुपये में, ताकि सुबह हम रेडी हुए और निकल जाए। गंगोत्री धाम में माता गंगा के पास में रहने का हमारा निर्णय इतना अच्छा हुआ, क्योंकि हम जब यहाँ रात में रुके इतनी शांति की अनुभूति हमें हुई और सुबह 5 बजे उठने पे जो हमने यहाँ का माहौल देखा इतना अच्छा हमें 4 धामों में से कहीं पे भी नहीं लगा। क्योंकि आपको जो यहाँ पे शांति का अनुभव होगा शायद ही किसी और धाम में वो आपको महसूस होगा। हर हर गंगे दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं हूँ गंगोत्री धाम में और मेरे पीछे बह रही है माँ गंगा। सुबह 6 बजे का यह समय है। रात में हम यहीं पे रुक गए थे क्योंकि हम लेट हो गए थे और हमें यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स ने जाने नहीं दिया था, और उसका हमें यहाँ फ़ायदा मिला। हमें माँ गंगा का और यहाँ के वातावरण का यह स्वरूप देखने मिला। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता जो हमने यहाँ पे सुबह देखी है। कुछ लोग गंगोत्री से गौमुख की भी यात्रा करते हैं, जो कि लगभग 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। सो अगर आपका वह प्लान है तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे रहना पड़ेगा और सुबह सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट करके शाम तक वापस आने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ परमिशन होती है जिसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे कुछ एरिया है जो कि फॉरेस्ट में और गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो उसकी परमिशन आपको लेना ज़रूरी होती है। तो मैं आ चुका हूँ माँ गंगा के घाट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ गंगा का कितना तेज प्रवाह है और उसकी आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और ये माँ गंगा है जो ये इस साइड से गौमुख से होते हुए आती है, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। वो आप देख रहे हैं उधर ग्लेशियर है। हमें होटल वाले ने बताया कि वहाँ पे गौमुख है, जो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। वहाँ से माँ गंगा प्रवाहित होते हुए इन वादियों से होते हुए यहाँ पे आती है। तो आप देख सकते हो कितना तेज प्रवाह है। कुछ लोग उधर नहा भी रहे हैं और ये इस तरह से होते हुए जाती है। अब यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद बहुत सारे और भी मंदिर है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। इस टाइप की कलाकृति भी बनी हुई है
तो आप यहाँ पे मंदिर के दर्शन कर ले और फिर बाद में और भी दर्शन कर सकते हैं। तो अब मैं इसे मंदिरों की तरफ ले जाता हूँ। मैं आ चुका हूँ गणेश मंदिर। तो ये है अपने श्री गणेश, और यहीं पे आपको दूसरे और मंदिर मिलेंगे। ये है माता का मंदिर, लक्ष्मी माता का और सरस्वती का मंदिर। अब हम चल दूसरे मंदिर की तरफ। अब हम आ चुके हैं भगीरथ तपस्थली। ये देखिए भगीरथ जी की तपस्थली है, जहाँ पे उन्हें तपस्या करके माँ गंगा को बुलाया था। और दूसरे मंदिरों की तरफ हम ऊपर मंदिर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ से ये रास्ता है। अभी मैं आ चुका हूँ शिवा के टेम्पल। आप देख सकते हैं है शिवा का टेम्पल, शिव जी का। ये जस्ट मंदिर के बाजू से ही है। यहाँ प्रांगण पे बहुत सारे मंदिर है जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए और आप इधर जाते हैं तो ये सब है। और वहाँ पे जो है इस टाइप से है। मेरे पीछे देख सकते हैं मेन मंदिर। पाठ खुल चुके हैं दर्शन के लिए और भक्तगण ने जाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी पाठ खुल चुके हैं और भक्तगण ऊपर की तरफ मंदिर की तरफ जाने लगे। अगर सुबह आपके पास टाइम है तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ज़रूर विज़िट करने चाहिए, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अभी हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही अच्छे पॉइंट पे। अगर आपके पास समय है तो ये पॉइंट पे ज़रूर आना चाहिए। आप मेरे पीछे अगर देख रहे हो तो ये आपको वाटरफॉल जैसा दिख रहा होगा। वहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बुकिंग ऑनलाइन ही हो जाती है। जब हम सूर्य कुंड घूमने के लिए आए तो उसके थोड़े आगे जब हम बढ़े तो हमें यहाँ पे वो है GMVN के गेस्ट हाउस है। और यहाँ पे जो रेट लिस्ट है आप यहाँ पे देखिए, ये रेट लिस्ट है। और अगर आपको बुक कराना है तो आप ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और आप यहाँ पे बुक कर। इस पे दिखेगा दिव्य गौरी कुंड और इधर नीचे जाना पड़ेगा। ये जो गौरी कुंड है जो आप मेरे पीछे में अगर देख रहे हैं, बहुत ही खतरनाक जगह पे है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आना अवॉइड करिए। का महत्व बताइए आप। ये जो कुंड है या माँ पार्वती जी ने जो गंगा जी आई है, उन्होंने जो है यहाँ पे स्थापना की। और ये यहाँ पे क्या क्या है? गौरी कुंड है ये गौरी कुंड तो गंगा जी आई है। हाँ 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 प्राचीन गौमुख की। हाँ हाँ गौमुख गंगा यमुनोत्री है। ओके, प्राचीन गौमुख है। तो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित। विश्वकर्मा। तो अभी टूट गए ना यहाँ पे। हाँ 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 हाँ। ये तो जल सीधे व्यवहार देता है। अगर आप देखोगे तो ये जो है ये है हनुमान जी। और वो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो अंदर साइड वाला वो माता जी का मुकुट है ऊपर में, और वो माता जी बनती हैं। और ये जो है ये है शिव जी, उनकी जो नाक निकली है, ये चेहरा निकला हुआ है, ऐसा शिव जी का है। तो ये एक साइंटिफिक भी तरीका होता है। एक आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट उस टाइप से आप चट्टानों में प्रतिमा देखते हैं। तो इस टाइप से यहाँ के लोगों की मान्यता है। पीछे में गणेश जी है करके। तो हम जा रहे हैं आगे। ये बाबा जी कह रहे थे कि ये गणेश जी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उनके सर का हिस्सा है। ये आँख होते हुए सूंड नीचे की तरफ जा रही है। ये एक कान है, ये दूसरा कान है। और यहीं से सूंड से होते हुए जो ये गंगा देवी यहाँ से आ रही है, वो सूंड से होते हुए पहले इधर गिरती थी।
सूर्य कुंड से आगे के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे बहुत शांति है, बाजू से गंगा मैया बह रही है, मेरे इधर पीछे साइड से गंगा मैया बह रही है और हम लोग अभी जा रहे हैं पांडव गुफा की तरफ। बहुत ही शांति है, कुछ नॉइस नहीं है। सूर्य कुंड से पहले आपको एक आर्ट गैलरी मिलती है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उस आर्ट गैलरी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही हिस्ट्री की पिक्चर्स है, लाइक 1978 में कैसा केदारनाथ दिखता था और कैसे ऊपर का गौमुख है। जब शाम को कल दर्शन हुए थे तो हमें लगा था कि भीड़ नहीं है और हमें आराम से दर्शन हुए। ये हमारी गलतफहमी थी, क्योंकि हम जो टाइम पे आए थे उस समय शायद भीड़ छट गई थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी भीड़ ये आप देखिए, ये लाइन लगी हुई है, ये हमारे रूम के सामने से, और ये लाइन जो है वो उधर मंदिर अगर आपको दिख रहा है वाइट, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि लाइन नहीं लगी है और खाली है करके। तो ये हमारी गलतफहमी थी। तो ये अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर आते हैं तो 3 बजे के बाद ही मंदिर तक पहुंचने की कोशिश करिए, यहाँ दर्शन करिए और यहीं पे रुक जाइए और फिर आगे की जर्नी प्लान करिए। अगले दिन सुबह फिर आराम से दर्शन करके, सुबह भी हमने एक बार और दर्शन किए, फिर आराम से जाइए। तो सुबह भी 6 बजे तक 7 बजे तक दर्शन करके फिर आप आराम से निकल जाइए यहाँ से आसपास के पॉइंट।